तो कैसे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम 70 में क्वेश्चन दिया 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी के हैं और 20% केवल हिंदी के हैं। बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 60 स्टूडेंट हैं, 30% इंग्लिश बोल सकते हैं, 20% हिंदी बोल सकते हैं। 30% 60 का तो 18 जो है इंग्लिश बोल सकते हैं और 20% 60 का तो 12% हिंदी बोल सकते हैं। अब 18 और 12 केवल 30 छात्र हुए, तो 30 छात्र ऐसे होंगे जो दोनों बोल सकते होंगे। दोनों क्या आ गए, इसके अंदर आ गया दोनों, तो 30 छात्र जो है दोनों बोल सकते हैं। अब देखेंगे हमारे लिए कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी छात्र कितने बोल सकते हैं। अब बताइए कि जो अंदर दिए गए हैं 30 छात्र हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं, तो हिंदी बोल लेते होंगे 30 छात्र, और 12 प्योर हिंदी बोलते हैं, तो कितने 42 छात्र हिंदी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया 71। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हैं, 48% छात्र भौतिकी में पास हैं, तो 30% दोनों में पास हैं, कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में फेल हैं। हम यहां से अभी थोड़ा सा वैल्यू कर देते। इधर पे हमें देखना है कि जो मैथ में कितने कितने पास है, 65% पास है, लेकिन उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 30% दोनों में पास है। तो बताइए मैथ अकेले में कितने परसेंट पास होंगे इंडिविजुअली। इधर पे 35 आ जाएगा, मैथ में जो होंगे 35 पास होंगे। और इधर पे फिजिक्स में 48 पास है, 30 दोनों में पास है, तो इंडिविजुअली जो केवल फिजिक्स में पास हुए कितने होंगे, 18% होंगे। 30 इधर पे दिया गया है, हमें बताना है कि फेल कितने हुए। ये जो डायग्राम के अंदर आ रहा है वेन डायग्राम, ये पास वालों की संख्या है, और जो बाहर दिया गया है ये फेल है। तो इधर पे देखिए 35, 30, 18 कितने हो जाएंगे, 83% छात्र पास हुए, तो कितने परसेंट फेल हुए, 17%। हम इस वाली मेथड को भी लगा सकते हैं, सेकंड मेथड यहाँ पे दी गई है। इधर पे फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और एक्स और वाई इधर पे जो बाहर वाली आउटसाइड वाली चीजें हैं जो डायग्राम के अंदर नहीं आ रही हैं, एक्स दोनों में आ रही हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। क्वेश्चन में दिया गया था कि मैथ में 65% पास है, फिजिक्स में 48% पास है, और दोनों में बोथ में 30% पास है, और y की वैल्यू फेल की वैल्यू में निकालनी थी, तो फेल यहाँ y दिया गया है 100%। इधर पे हो जाएगा ये 30 घटा देंगे 48 में, तो 18 65 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 83, तो 83 उससे हट जाएगा और 100 में घटेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 17। क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं 71 कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हो जाते हैं, 25% अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हों तो कितने छात्र दोनों में पास हुए। यहाँ बैंक डायग्राम से हम क्वेश्चन करेंगे, तो 35% जो है फेल हो रहे हैं इंग्लिश में, मैथ में 25% हो रहे हैं इंग्लिश में, 10% दोनों में फेल हो रहे हैं, दोनों में फेल हो रहे हैं। तो 10% मैथ में भी होंगे, तो 25% जो है इंडिविजुअली मैथ में फेल हो रहे हैं, जो केवल मैथ में फेल हो गए, और यहाँ पे 10% दोनों में फेल हो रहे हैं, तो 15% छात्र ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए। यहाँ पे हम केवल की बात करते हैं, तो 25% मैथ में केवल फेल हुए और 15% केवल इंग्लिश में फेल हुए, दोनों में 10% फेल हुए, तो 15, 10, 15, 50% जो है फेल हुए। और बाहर क्या लिखते हैं, हम पास लिखते हैं। अगर यहाँ अंदर फेल वाला आ रहा है तो पास लिखते हैं, अंदर पास वाला आ रहा है तो फेल लिखते हैं। जो बाहर जो बचा है ये पास वाले होंगे, तो पास कितने होंगे, 50% पास होंगे। हम इस मेथड से करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला होता है, सेकंड वाला होता है, दोनों ये डोनेट करता है एक्स बोथ को, जो दोनों में पास हुआ फेल हुआ, और बाई जो है दोनों में अगर यहाँ पे पास हुआ तो यहाँ फेल आ जाएगा बाई की वैल्यू, और यहाँ पे फेल है तो यहाँ पास आ जाएगा 100%। केवल ये मेथड जो परसेंटेज में दिया हो तब, जब रियल वैल्यू ना दी हो तब, यानी जब इतने परसेंट सब क्वेश्चन में परसेंटेज हो तभी मेथड लगाएं। तो यहाँ पे वो 35% मैथ में फेल थे, 25% इंग्लिश में फेल थे, और 10% दोनों में फेल थे, तो बाई जो आ जाएगा जो दोनों जो टोटल पास की संख्या आ जाएगी 35, 60 हो जाएंगे, 60 में से 10 जाएंगे, तो बाई की वैल्यू यहाँ पे पक्षांतर होगी 50, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 50। ये केवल पास होने वाले की संख्या है। वाला क्वेश्चन है, एक गांव में 60% परिवार के पास गाय है और 30% परिवार के पास भैंस है, 15% के पास दोनों नहीं है। गांव में कुल 96 परिवार है, कितने परिवारों के पास गाय और भैंस नहीं है, और 30% यानी कि यहाँ पे 15% पास दोनों के पास गाय और भैंस है। दोनों के पास गाय 15% है, 60% केवल गाय है और 30% यहाँ पे भैंस है, तो 60 में से 15 जाएंगे तो 45 ऐसे परिवार होंगे जिनके पास केवल गाय है, तो 45 इधर पे आ जाएगा इंडिविजुअली,
और 15% ऐसे हैं केवल जिनके पास भैंस है, और 15% ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों है। तो 75% परिवार, 45% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और या भैंस है, दो में से एक है। तो 25% परिवार ऐसे होंगे जिनके पास कुछ नहीं होगा। तो 96 परिवारों का 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं, तो 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं। सेकेंड मेथड कि 60% के पास काऊ है, 30% के पास बफेलो है, 15% के पास दोनों है, y = 100। 75 + y = 100, y की वैल्यू 25% आएगी, 96 के 25% निकालेंगे 24 आ जाएगा। 24 परिवारों के पास कुछ नहीं है। यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। अगर हम कहें किसी भिन्न में या किसी भी चीज में 200% की वृद्धि हो जाए, 300% की वृद्धि हो जाए, हम कहें किसी संख्या में 25% की वृद्धि हो गई तो क्या कहेंगे? 100 थी तो 100% से 25%, 125 हो गई। हम कहेंगे कि किसी संख्या में 200% की वृद्धि हो गई, 100 से क्या हो गई? 200% की वृद्धि हो गई तो 300 हो जाएगी। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि x का 200% बढ़ गया तो x का 300% हो गया, y का 350% बढ़ गया तो 450% हो गया। इसकी फ्रैक्शन 5/12 हो जाती है। ऐसी स्थिति में तो अपन को बताना है कि रियल में भिन्न क्या थी। तो इधर पे हम काटेंगे, इससे तो आ जाएगी 2/3, xy = 5/12। xy यहाँ पे करेंगे तो 3/2 उल्टा चला जाएगा उधर पे, तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/8। ये हमारी रियल फ्रैक्शन है जो वास्तविक थी हमारी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हमारे लिए कौन सा? 75वां। नमक और पानी के एक घोल में, सॉल्ट और वाटर के एक घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है। तो प्रारंभिक घोल ज्ञात करना है हमारे लिए कि हमारे पास प्रारंभ में घोल क्या था। हम मान लेते हैं हमारा घोल कितना है? A है। हमारे पास पता है नहीं मेरे लिए, तो हमने मान लिया हमारा घोल A है। A का 5% जो है सॉल्ट है। मान लिया कि ये एक बोतल है जिसमें से ये देखो 5% क्या है, इसमें नमक डाला होगा, बाकी जितना भी है वो पानी है। तो A का मान लेते हैं कुछ भी है, इसका 100 लीटर मान लेते हैं। तो A हमने मान लिया यहाँ पे A लीटर हमारे पास घोल है। A का 5% क्या है? सॉल्ट है। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसा ही आगे बढ़ती है प्रोसेस, धूप की वजह से 20 लीटर यहाँ पे पानी निकल जाता है। हमने माना कि मेरा घोल A है, इसमें से 20 कम हो गया, यानी वाटर वाष्पित हो गया, नमक तो नहीं होगा ना जितना रखा था। तो 20% मैंने इसमें से घटा दिए जो घोल था, तो अब 15% सॉल्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है बताइए? ये देखो टमाटम पानी भरा है और इसमें नमक की मात्रा जो है वो 5% है, और इसमें से पानी निकल गया तो इधर पे नमक जितना था उतना ही है, तो इसकी जो मात्रा बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी भाई? हमें बताइए। जैसे एक कमरे में यादव ज्यादा बैठे और ब्राह्मण कम बैठे, तो हमें बताइए कि उधर से अधिकतर यादव वहां से भाग जाते हैं। तो मान ली 100 लोग थे, उसमें से 70 यादव बैठे थे और उसमें 30 ब्राह्मण बैठे थे। उस 70 में से क्या होता है कि 20 यादव भाग जाते हैं, उस कमरे से निकल जाते हैं। तो अब केवल कितने आदमी बचे? केवल 80 आदमी बचे। 80 में से 30 ब्राह्मण थे ही पहले से, उस 40 अब क्या बचे? यादव बचे। तो बताइए कि परसेंटेज में यादवों की संख्या घट जाएगी और यहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या बढ़ जाएगी, परसेंटेज में बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? सिंपल सी बात है। तो अगर हम बताएं कि पहले में क्या होगा, 30% ब्राह्मण होंगे, लेकिन क्या हो जाएगा बाद में, क्या कंडीशन आ जाएगी, कम से कम 45% ब्राह्मण हो जाएंगे। सिंपल सी बात समझ जाना। तो ऐसा ये हो रहा है कि अब हम पानी की मात्रा घटा दे रहे हैं, तो जितना 5% नमक था उसमें, तो वो अपने आप में ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15% जो है नमक हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 5 ही हो जाएगा। यहाँ पे 15 को आगे लाएंगे तो 15 - 300, 20 में 15 गुणा करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 30 लीटर। सॉल्व करेंगे तो 30 लीटर इसमें प्रारंभ में घोल था, हमारा इनिशियल घोल था। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट कि हम मान लेते हैं कि एक कमरे में 100 जो है लोग बैठे गए हैं, 100 लोग हैं, उसमें से 60 जो है यादव बिरादरी के हैं और 40 कौन है? ब्राह्मण है। तो इधर में बताइए कि ब्राह्मण का परसेंटेज कितना है? ब्राह्मण का परसेंटेज कितना है? कितने परसेंट ब्राह्मण है? 40% ब्राह्मण है 100 में, तो 40% ब्राह्मण होगा कि नहीं होगा?
लेकिन क्या होता है कि क्लास थी, इसमें क्या यादव की ज्यादा बुद्धि चलती नहीं, तो वो चलेगा भाई कि रहने दो, हम राजनीति करेंगे। तो इसमें से क्या हो गया, 80% इस कमरे में क्या बचे, विद्यार्थी बचे। तो उसमें से 40-20 चले गए यादव, तो अब 60 यादव में से 40 यादव बचे। वो 40 क्या है, ब्राह्मण है जो थे। अब बताइए ब्राह्मण का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 40 ब्राह्मण है किसमें, 80 में, 100 में कितना, 50%। तो ब्राह्मण तो थे उतना ही जितने 40 इसमें थे, इसमें भी 40 है, लेकिन परसेंटेज क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसा ही होता है इन वाले क्वेश्चन में, मिक्सचर वाले क्वेश्चन में। इधर पे देख लो, ये मान लो कि ये सॉल्ट है, नमक है, सॉल्ट है, और ये भरा हुआ है, जो ये भरा हुआ है क्या है, पानी है। हुआ क्या, धूप की रोशनी के कारण क्या हुआ, पानी जो होता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, पानी ऐसा ऐसा ये कम हो गया, और ये जो है नमक उतना ही, जितना नमक इसमें था उतना ही नमक इसमें है। तो बस ये वाली कंडीशन इधर पे होगी। जब यादव यहां से पानी निकल जाएगा तो सोल्ट 5% था इधर पे, तो इधर पे 15% हो जाएगा, मान लेते हैं कोई भी कंडीशन में। तो 20 लीटर पानी इस क्वेश्चन में निकल गया था, तो यहाँ पे सॉल्ट की कीमत 15% बढ़ गई थी। था तो उसमें सॉल्ट उतना ही, लेकिन क्या हुआ कि पानी निकल गया तो सॉल्ट की कीमत बढ़ गई, परसेंटेज बढ़ गया। प्यारी समझ गई। क्वेश्चन नंबर हमें दिया 76 वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 लीटर एसिड और पानी का एक मिश्रण है। देखो यहाँ 12 लीटर का एक क्या है, मिश्रण है, उसमें 30% एसिड है, 12 लीटर में 30% क्या है, एसिड है। और कहा जा रहा है कि एसिड को 40% बनाने के लिए कितना परसेंट पानी निकालना पड़ेगा। 12 लीटर हमारे पास क्या था, घोल था, 12 घोल में से मान लेते हैं हम ए क्या निकाल लिया, वाटर क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। मुझे पता नहीं कितना निकालना है, लेकिन मैंने ए निकाल लिया, तो 40% क्या हो गई, एसिड की मात्रा हो गई। हमने पहले वाले भी कॉन्सेप्ट समझ लिया कैसे परसेंटेज बढ़ गया, था तो एसिड तो नहीं, लेकिन हम कुछ पानी निकाल रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारा एसिड की परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 360, और यहाँ पे आ जाएगा, अंदर करेंगे तो 480 माइनस 40 से बराबर 120, तो ए बराबर आ जाएगा 3। पानी निकालना पड़ेगा कितना, 3 लीटर, ए की वैल्यू आ गई 3 लीटर। 3 लीटर पानी निकाल लेंगे तो एसिड जो होगा उस 12 लीटर के घोल में 40% हो जाएगा। नंबर में दिया गया है कि 25% जो है टैक्स फ्री है, यानी एक आदमी की आय 6,000 रुपए बढ़ जाती है तो टैक्स की दर 18 से 15% हो जाती है, जबकि दोनों स्थितियों में 25% आय मुक्त है, यानी फ्री है 25% आय। शुरुआत की आय ज्ञात करो अगर उसने दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया हो। इधर पे देखिए 25% टैक्स लेनी रही, क्योंकि ये जो पुलिस वाला है, पुलिस वालों से कह दिया सरकार ने कि भैया 25% की आय पे तुम पे टैक्स नहीं लेंगे। तो एक्स मान लेते हैं हमारे पास आय थी, उसकी एक्स आय थी, एक्स का 1/4 पे टैक्स लग रहा है, तो कितने पे टैक्स नहीं लग रहा, कितने पे टैक्स नहीं लग रहा, तो कितने पे टैक्स लग रहा होगा, 3/4 पे। तो इस पे 18% टैक्स लग रहा है, पहली पेमेंट जो पहले पैसा मिलता था अपने। अब क्या हो रहा है, उसका 6%, 6,000 रुपए बढ़ जाती है पेमेंट, एक्स प्लस 6,000 हो जाती है, तो यहाँ पे 75% जो होता है टैक्स लगता है, कि 25% दोनों स्थितियों में नहीं लग रहा था, तो अब 15% टैक्स लगता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 18x आ जाएगा, 15x बराबर 90,000, 3x बराबर 90,000, टैक्स की वैल्यू हो जाएगी 30,000, तो उसकी 30,000 पेमेंट थी। रुको जरा, सब्र करो। चलो आगे पढ़ो। नंबर हमें दिया है 79, एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% शेष बचता है पानी, तो इसका वजन 50 किलो रह जाता है, तो प्रारंभिक वजन ज्ञात करिए। पहले क्या था कि इतना बड़ा तरबूज था, उसमें से ये जो पानी भरा हुआ है, लेकिन इतना सा क्या है, गूदा है उसमें, तो पल्प जो है वो कितना है, इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10% है पहले, 90% क्या है, वाटर है। तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल वेट हमारा जो था तरबूज का ए था, ए का 10% क्या है, पल्प है, क्या है, गूदा है। तो होता क्या है, जब पानी से क्या हो जाता है, 90% पानी था, 90% से 12% पानी बचता है, तो 90% से 12% पानी बचता है, तो 50 किलो वजन बचता है उसका। तो हमें याद करना है प्रारंभिक वजन क्या था, तो 50 किलो हो जाता है, और 50 किलो हो जाता है क्यों, क्योंकि उसका पानी का वजन, तो पानी क्या हो गया, उस चला गया उसमें से, गूदे में से, तो 12% पानी बचता है, तो 88% क्या होगा, पल्प होगा। मैंने पहले बताया इस पक्ष में पल्प है तो उस पक्ष में पल्प होना चाहिए।
तो 10 ए बराबर 50 गुणा 88, ए की वैल्यू हो जाएगी 50 गुणा 88 बटे 10, ए की वैल्यू हो जाएगी 440। इनिशियल वेट जो था तरबूज का कितना था, 440 था, लेकिन क्या हुआ, बहुत पानी पानी भरा था। जब उसमें से बहुत बड़ा पानी निकल गया, लगभग 90% से 90% पानी था जब 440 किलो का था। जब 12% पानी बचता है तो 50 किलो का बचता है तरबूज, उसका 88% पल्प होगा। तो यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 दिया गया है 20 किलो में 96 पानी है, तो 4% क्या होगा, पल्प होगा, 96 पानी है। तो और यहाँ पे अब 5% कह रहा है कि 95% हो जाता है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी हो जाता है, तो पल्प कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ए का 5% हो जाएगा, यही तो ज्ञात करना है कि कितने का 5% हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे ए की वैल्यू, तो कितने आ जाएगा, 5 को 20 4 चौके 16, ए की वैल्यू आ जाएगी 16 पर। तो प्रेजेंट जो वेट है तरबूज का वो कितना है, 16 किलो का। खाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 दिया गया, ताजे फलों में 68% पानी है, सूखे फलों में 20% पानी है, 75 किलो ताजे फलों में कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। देखो 75 किलो है यहाँ पे, ठीक है ना, 75 किलो ताजे फल, 75 किलो के फलों में 67% पानी है, तो पल्प कितना होगा, 32% होगा। और इधर पे क्या होगी, 20% पानी रहे, तो सूखे फलों में 20% पानी रहे, तो 80% क्या होगा, पल्प होगा। तो इधर पे ए की वैल्यू निकालनी है, कितना सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आएगी, इतने ड्राई फ्रूट बनाए जा सकते हैं। नंबर दिया है 84, राम ने 6 काली और x सफेद गेंदें खरीदी। देखो 6 काली गेंदें बॉल्स कितनी खरीदी, ब्लैक की 6 और यहाँ पे व्हाइट की 6 खरीदी, और इनकी जो कीमत है वो सफेद गेंद की कीमत का 5/2 है, काली गेंद की कीमत। तो व्हाइट गेंद का 5/2 ब्लैक है, तो व्हाइट और ब्लैक क्या आ जाएगा, 5:2 आ जाएगा। तो 5 रुपए की ब्लैक है और 2 रुपए की क्या है, व्हाइट है। तो सही कीमत क्या होनी चाहिए थी, 5 30 प्लस 2x, लेकिन गलत क्या हो जा रहा है कि व्हाइट गेंद की कीमत यहाँ पे लेके जा रही है और ब्लैक गेंद की कीमत इधर पे लेके जा रही है। तो अब क्या गलत की क्या आ जाएगी कीमत, 6 दूनी 12 और यहाँ पे आ जाएगा 5x। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, रेशो क्या हो जाता है, 45% बिगड़ जाता है, 45% की वृद्धि हो जाती है। तो 100 से क्या हो जाता है, 145 हो जाता है। इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 15, तो x की वैल्यू जो थी 15 थी। जी